हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, ये सीटेट सीरीज़ की आज सेकंड क्लास है। इसमें हम सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 मैथ्स की प्रिपरेशन की ये सीरीज़ है। तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर करते हुए और हम अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जो टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन है तो वो हम एक साथ कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल के उसमें होंगे तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी कि ये पेपर 2 के लिए है, तो आप वो वहाँ पे अपना नोट कर लीजिएगा। हमारा टॉपिक जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जैसे आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है, तो हम उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपके नंबर सिस्टम में ही एक सब टॉपिक था है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। तो इससे एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस 1 मिनट इसको देख लेते हैं, फिर हम अपना जो नंबर सिस्टम में जो हम नंबर्स पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू। सपोज कीजिए हम कोई भी एक नंबर ऐसे रैंडम ले लेते हैं। अगर ये कोई सा भी आपको नंबर एग्जाम में दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इस नंबर में वहाँ पे दिया रहेगा कि इसकी फेस वैल्यू बताइए। अब सपोज करते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया है, ये नंबर दिया है और पूछा है कि 5 की हमें फेस वैल्यू बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा कि फेस वैल्यू वो नंबर ही होता है, ठीक है। मतलब इसका आंसर अगर 5 का हमें फेस वैल्यू बताना है तो उसका आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आता है प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू सपोज कीजिए इसी 5 का ही हमें प्लेस वैल्यू भी पूछा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू होगी, पहले तो वो नंबर आप एज इट इज लिखिए, ठीक है। 5 का पूछा है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद आप नंबर काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे कितने नंबर है 5 के बाद, देखिए 1 2 3 डिजिट है उसके बाद। तो यहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे डिजिट होंगे उसके बाद आप वहाँ पे उतने 0 लगा देंगे। तो प्लेस वैल्यू 5 की क्या हुई, 5000, और फेस वैल्यू क्या हुई, 5। देखिए कंफ्यूज मत होइए इसमें, आप इसके इंग्लिश वाले नाम से वहाँ पे चेक कर लीजिएगा पेपर में कि फेस वैल्यू पूछा है कि प्लेस वैल्यू, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फेस से आप ये याद रखना, जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल ले सकते हो कि हमारा फेस हमारी पहचान होती है ना, तो ठीक है। उसी तरह से जो भी नंबर पूछा है तो बस वही उसका आंसर होगा, यानी जो नंबर हमसे एग्जाम में पूछा है उसकी फेस वैल्यू वही उसकी पहचान होगी। आप इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। और प्लेस वैल्यू तो कुछ नहीं है, बस आप वो नंबर लिखिए, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं आप उसको काउंट कर दिए और डिजिट जितने हो उतने 0 लगा दीजिए। तो बस इसमें इतना ही है। इसमें बस आप नंबर्स 2-4 क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट बस यही है। चलिए अब हम अपना नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जैसे हमने कल पढ़ लिया था नेचुरल नंबर, तो आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक, ठीक है। अब हम इसमें कुछ फॉर्मूलाज आज देख लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं और आप सिर्फ ये 4 से 5 फार्मूला डायरेक्ट याद कर लोगे तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। तो देखिए, अगर सपोज कीजिए हमें nth ऐसे कोई भी सीरीज दी है, यहाँ तक ये आपकी एक भी सीरीज है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ nth नेचुरल नंबर यानी n प्राकृत संख्याओं का योग, तो आप क्या लिखोगे, n+1 अपॉन में 2, ठीक है। अब अगर स्क्वायर की सीरीज दी है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे करके सीरीज दी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 n प्लस यहाँ पे 2n आएगा, 2n+1 और यहाँ पे अपॉन में 6 आता है। ये वाली सीरीज बहुत ईजी है याद करना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो आपकी फर्स्ट नंबर की है ना, इसी का स्क्वायर करना है। तो अगर क्यूब में पूछा है तो n इंटू n+1 अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 याद हो गए। अब अगर आपसे पूछे कि सम ऑफ nth इवन नंबर यानी कि n सम संख्याओं का योग कितना है, तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1, ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन अब जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर ऐसे दिया तो यहाँ पे 1 ही होगी, लेकिन
यहाँ पे सपोज कीजिए आपकी 12, 13, 14 ऐसे करके सीरीज दी है 22 तक, तो यहाँ पे n की वैल्यू कभी भी 12 नहीं होगी, ठीक है। इसको n आप क्या लिखोगे, n की वैल्यू होगी यहाँ से L/2। L क्या है आपका, जो यहाँ पे लास्ट डिजिट देगा यहाँ पे सीरीज का, वो हो जाएगा L। तो वेयर L इज इक्वल टू, L आपका क्या है, लास्ट नंबर, जो भी आपके सीरीज में यहाँ पे लास्ट नंबर होगा वो L होगा, और उसका हाफ जो होगा वो n होगा, ठीक है। इसको अभी हम एग्जाम्पल से करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ nth ऑड नंबर। ऑड नंबर, जब भी ऑड नंबर की सीरीज पूछी जाए तो वहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n²। लेकिन फिर वही चीज़ कि यहाँ पे l क्या होगा, n आप कैसे फाइंड करोगे, तो n इज इक्वल टू होता है l + 1/2, ठीक है। L आपका है लास्ट नंबर जो भी आपके सीरीज में दिया जाएगा, और उसमें 1 ऐड करके आप डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपका क्या निकल आएगा, n निकल आएगा। अब चलिए इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक है, 90 तक। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। वेयर n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या जितने भी दिए रहेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल। सम ऑफ nth नेचुरल नंबर, यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना दिया है, 90। आप n की वैल्यू क्या रख देंगे, 90 × 90 + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 90 × 91 डिवाइडेड बाय 2। इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए। 45 में 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4095। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, इससे आपके इन दोनों के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 33। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, दिख रहा होगा जैसे सम ऑफ nth ऑड नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n²। लेकिन हमें n कैसे फाइंड करना है, L + 1/2। तो देखिए यहाँ पे हमें n कैसे फाइंड करना है, n की वैल्यू लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे L इज इक्वल टू कितना दिया है, 33, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हमें क्या करना है, n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L + 1/2। अब इसमें L की जगह हम क्या रख देंगे, 33 + 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 34/2। तो ये कितना आएगा, 17। तो हमें n कितना मिल गया, यहाँ पे 17। और nth ऑड नंबर की जो सीरीज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n²। तो n² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17 स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर क्या होता है आप सबको पता है, 289। दिस इज द आंसर। तो आई होप आपका ये वाली सीरीज का कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 + 4 + 6 अप टू 40। ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये हो गया हमें nth इवन नंबर सीरीज का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1। लेकिन हमें n कैसे फाइंड करना है, L + 2। तो लास्ट टर्म हमें देखनी क्या है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू होता है L/2, ठीक है। और लास्ट टर्म हमारे पास L इज इक्वल टू क्या है, क्या दिया, 40 दिया है, ये है ना। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/2। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। अब nth इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1। तो इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे n की, n × n + 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 × 20 + 1, 20 × 21। तो ये कितना आ जाएगा, 420। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब सपोज कीजिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो अब ये देखिए, ये तो 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, और हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब किससे, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तभी वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप की सीरीज को मैं इसको आपको बेसिक से भी करके बता दे रही हूँ, और आपको एक जो ट्रिक है उससे भी करके बता दे रही हूँ। तो आपको जो इजी लगे वो आप देख लेना।
देखिए अगर बेसिक से हम इसकी बात करें तो हमारे पास सीरीज क्या है 6 + 7 + 8 अप टू ये कहाँ तक है 50 तक। अब अगर हम बात करें तो देखिए इसके जो पहले नंबर है 6 के पहले क्या होगा 5 4 3 2 1 है ना। तो अब ये देखिए अगर आप ये पूरी सीरीज को देखेंगे तो ये बन गई ना नेचुरल नंबर है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2। तो पहले आप यहाँ पे क्या कर दीजिए नंबर लगा दीजिए। तो n की वैल्यू क्या है 50। तो n की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 + 1/2। तो ये कितना आ गया 50 × 51/2। ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ से कैंसिल हो गया 25 और इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा 1275। अब यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोग को। अब देखिए क्योंकि ये इतने नंबर तो आपको दिए नहीं थे क्वेश्चन में है ना। तो इन सबको क्या कीजिए ऐड कीजिए और इससे माइनस कर दीजिए। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखिए 1 + 2 3 3 3 6 4 10 और 5 कितना हो गया 15। तो इससे आपको क्या करना है 15 माइनस कर देना है। तो ये कितना आपका आंसर आ जाएगा 1260। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे जो भी आपके इतना नंबर जो दिए रहेंगे उन सबको आपको ऐड करना है और ऐड करके यहाँ पे माइनस कर देना है। अब इसी को हम डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसी सीरीज दी जाए तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगा लेना और वो आपका फॉर्मूला होता है L + A L - A + 1/2। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है या ये आपकी ट्रिक है जो भी बोल लीजिए। L क्या है L आपका है जो भी लास्ट नंबर यहाँ पे जो भी टर्म की दी जाएगी। तो L की जगह आप क्या रख दोगे 50। A है जो भी यहाँ पे दिया जाएगा आपका नंबर यानी फर्स्ट टर्म जो भी होगी सीरीज की तो ये क्या आ जाएगा 6 फिर 50 - 6 + 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 50 + 6 56 50 - 6 + 1 तो कितना आ जाएगा 50 - 5/2। तो 56 × 45/2 इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 28 × 45 करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। दिस इज द आंसर। तो आपको ये इजी लगे तो इससे कर सकते हो या आपको ये ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो इससे कीजिएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम सीटेट की प्रिपरेशन बिल्कुल सीक्वेंस में कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस कवर करते हुए प्रैक्टिस के साथ करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।